फर्स्ट ट्राइमेस्टर या अर्ली प्रेगनेंसी का ये वक्त जब एक नई जिंदगी शुरू हो रही होती है, उस वक्त का अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है पेशेंट एंड डॉक्टर के लिए। क्या ये अल्ट्रासाउंड बेबी के लिए सेफ होता है? कई गलतफहमियां हैं जो लोगों के जहन में कंफ्यूजन और डर पैदा करती हैं, जिसकी वजह से वो अपना स्कैन नहीं करवाते और कई कॉम्प्लिकेशंस जिनका टाइम पर पता चल जाए तो बर वक्त इलाज मुमकिन है मिस हो जाती हैं। कुछ दिन पहले एक पेशेंट 20 वीक्स पर अल्ट्रासाउंड करवाने मेरे पास आई, तो अल्ट्रासाउंड पर 12 वीक्स गेस्टेशन थी विद एब्सेंट फीटल कार्डिक एक्टिविटी। पूछने पर पता चला कि पेशेंट को बताया गया था कि इतना अर्ली अल्ट्रासाउंड बेबी के फ्यूचर के लिए खतरनाक है। इस एक झूठ या गलतफहमी की वजह से जो लॉस हुआ उसका कोई मुतबादल नहीं था। तो आज की इस वीडियो में उन सब गलतफहमियों और मिस के बारे में जो बात करूंगी जो आपके जहन में बिठाई गई हैं और असल फैक्ट्स क्या हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड एक जादू का सफ़र जहां एक नई जिंदगी की पहली झलक मिलती है। क्या ये अल्ट्रासाउंड बेबी को ज़रूरत दे सकता है या सिर्फ एक ज़रूरत है, या इसके बारे में जो कन्फ्यूजन पैदा की गई है वो डराने के लिए काफ़ी है। तो बात करते हैं उन सारी मिसकंसेप्शंस की जो लोगों के जहन में अल्ट्रासाउंड के बारे में हैं और असल हक़ाइक़ क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉमन मिथ की, अल्ट्रासाउंड हार्म दी बेबी। पहला सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, क्या अल्ट्रासाउंड बेबी के लिए हार्मफुल है? ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है। अल्ट्रासाउंड एक सेफ टेक्नोलॉजी है जो साउंड वेव्स का इस्तेमाल करती है, रेडिएशन का नहीं। ये एक डायग्नोस्टिक टूल है और इसका कोई लॉन्ग टर्म नुकसान प्रूवन नहीं है। सोचने की बात यह है कि अगर ये इतना हार्मफुल होता तो क्या डॉक्टर इसका यूज़ करते? डेफिनेटली नहीं। आप बिना किसी डर के अपने अल्ट्रासाउंड कंप्लीट करवाएं, क्योंकि ये सिर्फ आप और आपकी बेबी की हेल्थ इंश्योर करता है। सेकेंड मिसकंसेप्शन इज अल्ट्रासाउंड शोज एवरीथिंग अबाउट द बेबी इन अर्ली प्रेगनेंसी। दूसरी मिथ ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड में सब कुछ अर्ली पता चल जाता है। ये बात भी गलत है। पहला अल्ट्रासाउंड यूजुअली गेस्टेशनल सैक, यॉक सैक और फीटल हार्ट बीट कंफर्म करने के लिए होता है। टेल एनॉमलीज और डेवलपमेंट का पता लगाना सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा पॉसिबल होता है, और अगर आपका डॉक्टर अर्ली स्टेज में कुछ देख नहीं रहा तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि प्रॉब्लम है। ये सिर्फ टाइम और बेबी की स्टेज पर डिपेंड करता है। पेशेंस और ट्रस्ट दोनों बहुत ज़रूरी हैं। अगली मिसकंसेप्शन है अल्ट्रासाउंड्स आर नॉट नेसेसरी अनलेस देयर इज़ ए प्रॉब्लम। कई लोग समझते हैं कि जब तक कोई मसला ना हो अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये गलत है। पहला अल्ट्रासाउंड क्रिटिकल कंडीशन जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी और ट्विंस डायग्नोज करने के लिए ज़रूरी है। आपका डॉक्टर ये इंश्योर करता है कि आपका और आपके बेबी का सफ़र स्मूथ हो। सोचने वाली बात ये है कि अर्ली डिटेक्शन ही आपको फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन से बचा सकता है, तो अपना चेकअप टाइमली रखें। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन इज़ द जेंडर कैन बी डिटरमिन्ड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एक और इंटरेस्टिंग मिथ जो लोग बिलीव करते हैं वो है अर्ली जेंडर डिटर्मिनेशन। क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जेंडर पता लगता है? बिल्कुल नहीं। साइंटिफिक स्टडीज़ के मुताबिक बेबी का जेंडर यूजुअली 14 to 16 वीक्स के बाद ही डिटेक्ट होता है। अगर कोई आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जेंडर रिवील का प्रॉमिस करे तो समझ लें कि ये सिर्फ एक अफवाह है। सो पेशेंस रखना ज़रूरी है जो इस सफ़र का हिस्सा है। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन इज़ नो हार्ट बीट मीन्स मिसकैरेज। ये एक बहुत कॉमन फियर है जो हर माँ बनने वाली औरत फील करती है। अगर हार्ट बीट नहीं आ रही तो क्या प्रेगनेंसी वायबल नहीं? हकीकत ये है कि फीटल हार्ट बीट यूजुअली 6 to 7 वीक्स के बीच में डिटेक्ट होती है, लेकिन ये हर प्रेगनेंसी के हिसाब से वेरी कर सकती है। अर्ली स्कैन में अगर हार्ट बीट नहीं मिलती तो इसका मतलब मिसकैरेज हरगिज़ नहीं। डॉक्टर अक्सर वेट और फॉलोअप स्कैन रिकमेंड करते हैं। यहाँ ट्रस्ट और पेशेंस दोनों ज़रूरी हैं। यहाँ एक सवाल है आपसे, आपने कभी इन मिस के बारे में सुना है? अगर हाँ तो कौन सी मिस ने आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया? कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपके दोस्तों या फैमिली में से कोई इस सफ़र से गुज़र रहा है तो उनसे ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें।
नॉलेज शेयर करना एक बहुत बड़ा सदका है। लास्ट पर बात करते हैं, एवरी अल्ट्रासाउंड इज़ 100% एक्यूरेट। एक और मिसकंसेप्शन ये है कि अल्ट्रासाउंड का हर रिजल्ट 100% एक्यूरेट होता है। ये बात गलत है। अल्ट्रासाउंड एक पावरफुल डायग्नोस्टिक टूल है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे रेडियोलॉजिस्ट की स्किल, मशीन की क्वालिटी और प्रेगनेंसी की स्टेज। अगर एक बार कुछ अनक्लियर है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मसला है। फॉलोअप स्कैन अक्सर क्लैरिटी देते हैं, सो हर रिजल्ट को समझने और डॉक्टर की गाइडेंस लेने में थोड़ा सब्र ज़रूरी है। तो ये थे कॉमन मिथ्स जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं। आपको अगर इस वीडियो से क्लैरिटी मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखें, अपनी हेल्थ के डिसीजंस हमेशा ट्रस्टेड सोर्सेज और प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर ही करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।